हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेजोमेरिक यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। होता क्या है, स्टूडेंट्स को अक्सर इस टॉपिक में डाउट रहता है कि सर कैसे आइडेंटिफाई करें कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और कौन सा माइनस एम इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट उसी का दूसरा नाम होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो नाम में ही क्या है, रेजोनेंस, वही कंडीशन यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस एम इफेक्ट, दूसरा क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट। उसी को आप कह सकते हो एक प्लस आर तो दूसरा माइनस आर। पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लस एम इफेक्ट के बारे में। तो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहता है जहां पे रेजोनेंस होगा, तो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम या फिर ग्रुप के पास अगर लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो एटम या फिर ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। देखिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम या फिर ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर है या फिर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या शो कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। उसी प्रकार से या रिंग से भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम या फिर ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, प्लस एम इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो रिंग में या फिर एलिफेटिक चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिया हुआ, आपको एक बार देख लेना। देखिए, सभी के पास या तो नेगेटिव चार्ज है या तो क्या है, लोन पेयर है। अब बात कर लेते हैं हम लोग माइनस एम इफेक्ट के बारे में। तो फिर से आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम या फिर ग्रुप के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में कंडीशन ये है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि कई बार क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो फिर वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल। तो फिर से मैं बोल देता हूँ, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम या फिर ग्रुप के पास अगर पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल या फिर पोलर पाई बॉन्ड हो तो वो एटम या फिर ग्रुप क्या शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है। देखिए, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरा ये कॉन्जुगेट, यहाँ पे भी वही सेम है, रिंग में भी हो सकता है, एलिफेटिक में भी हो सकता है। यहाँ देखिए क्या है, पोलर पाई बॉन्ड, यहाँ भी क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो जो माइनस एम इफेक्ट शो करता है एटम या फिर ग्रुप, वो क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। अगर खींचेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर विड्रॉ करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह में से, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा विद वैकेंट ऑर्बिटल या फिर क्या होगा, पोलर पाई बॉन्ड होगा। ये सब क्या शो करता है, माइनस एम इफेक्ट। अब कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो दोनों शो करता है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नोट में लिखा है, सम ग्रुप्स है बोथ प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट। जैसे देखिए, NO है, नाइट्रोजन के पास देखिए ध्यान से, इसके पास लोन पेयर भी है, लोन पेयर के अकॉर्डिंग ये प्लस एम शो कर रहा है, और पोलर पाई बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग क्या शो कर रहा है, माइनस एम भी शो कर रहा है। तो दोनों शो कर रहा है। उसी प्रकार से SO2H है, यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है तो प्लस एम और पोलर पाई बॉन्ड है क्या, माइनस एम।